स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल। चुनाव से पहले बीजेपी रथ पर तो कांग्रेस बागियों के मनोरथ पर सवार है। माहौल तैयार है, बीजेपी के रथ रवाना हो चुके हैं तो असंतुष्ट नेता कांग्रेस को धार देने में जुट चुके हैं। अखाड़े में दम दिखने लगा है। वोटर्स से लेकर नेताओं में पता लगाना कठिन है कि कौन किसका सगा है। तो आज हमारा डिबेट का टॉपिक यही है, बीजेपी रथ पर सवार और कांग्रेस भी तैयार। तो महाबहस शुरू करने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के भाइयों और बहनों, एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने हम आ रहे हैं। पांचों रथ पूजन करके हमारे नेतृत्व ने आज यहाँ से उनकी शुरुआत की है। आज जन आशीर्वाद यात्रा के रथों का प्रस्थान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी के रथ पार्टी मुख्यालय से निकल चुके हैं। आचार संहिता लगने से पहले भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा से चुनावी माहौल तैयार करने की तैयारी कर चुकी है। यात्रा का प्रारूप और रणनीति इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से अलग है। प्रदेश में 5 यात्राएं निकाली जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के रूप में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हूं, और यहां मध्य प्रदेश में भी हमारा फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा। हमारे पांचों रथ जन आकांक्षा पेटी के साथ आज कल से यात्रा जो प्रारंभ होगी, यही यात्राएं जनता का आशीर्वाद लेकर और ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी के साथ हमने जनता के लिए विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ है उसके आधार पर जनता को ये बताते हुए हमने क्या काम किया है और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व मैदान में कल से उतर जाएगा। आज उन रथों को यहाँ से रवाना किया। इधर कांग्रेस के चुनाव रथ पर बीजेपी नेताओं के सवार होने का सिलसिला जारी है। आज कई बीजेपी नेताओं ने बीजेपी की पीठ से उतरकर कांग्रेस के कंधे से तलवारें लहराना शुरू कर दिया। बीजेपी से आए नेताओं के आगमन से कॉन्फिडेंस में आए कमलनाथ का मनोबल बढ़ चुका है। नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ मैं जाता हूँ, कल मैं नीमच में था, सुन रहा था कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में रख ले, लिखवा लो। ये आज अपना प्रदेश बन गया। आज सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे प्रदेश की पहचान क्या है। इतने नौजवान यहाँ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और आप सही कह रहे थे कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा। पंचरथ से कल्याण की आशा में बीजेपी निकल चुकी है। कांग्रेस सुरजेवाला की अगुवाई में चुनावी रणनीति की फाइनल लाइन लिख चुकी है। किसका निशाना अचूक होगा और कौन चूक चुका होगा, देखने वाली बात होगी। भोपाल से टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। कि इस महाबहस में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अभिषेक बिलगैया और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिबेट लाइव में। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, डॉक्टर प्रेम व्यास जी से जानना चाहूंगा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन आज कई बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि बीजेपी सभी को एकजुट रखने में, संतुष्ट करने में नाकामयाब होती दिख रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंडर कार्य करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ में कार्य करना चाहता है, वो कार्यकर्ता जो कर्तव्यनिष्ठ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज भी जुड़ा है। और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने कभी पद का या किसी भी तरह के संगठन में महत्वपूर्ण पद का मोह माया नहीं रखी। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं से भरी पड़ी है। अगर कुछ लोग हैं जो अति लोभी है, अति लालसा है, जो संगठन के अंदर कार्य नहीं करना चाहते, जो अनुशासन में रहकर कार्य नहीं करना चाहते, अगर वे जाना चाहते तो उनको खुली छूट है।
तो जैसा मैं बता रहा हूं, हमारे अंदर जो बाकी के कार्यकर्ता है, कर्तव्यनिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। और जैसा कांग्रेस का आप बता रहे हैं, तो आज ही वो काली पट्टी पर कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अब जो कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर काली पट्टी पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वे किस मुंह से बात करेंगे? जी, अब अभिषेक बिलगैया जी से मैं बात करना चाहता हूं। अभिषेक जी, जैसा कि बीजेपी का रथ तैयार है, बीजेपी लगातार घोषणाएं भी कर रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग असंतुष्ट हैं और आपकी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो इसे क्या आप अपनी जीत के तौर पर देखते हैं? वो आप सामान्य नेता तो है नहीं, सिटिंग विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सिटिंग सांसद हैं, कई पूर्व सांसद, सभी जो पदाधिकारी हैं वो वर्तमान में पदाधिकारी हैं या पूर्व में पदाधिकारी, और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वाकिफ हैं। कांग्रेस के जब बिकाऊलाल भाजपा में पहुंचे हैं तो उनने भाजपा का पूरा माहौल खराब कर दिया। भाजपा 3 गुटों में बढ़ चुकी है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो निराश हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है वो निराश है मालवा क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में। आप एक क्षेत्र बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नाराज नहीं हो, और वो नेता भी छोटे मोटे नहीं, कोई सामान्य नेता नहीं, उनका एक अपना स्वयं का आभा मंडल है। उसके बावजूद पार्टी में वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और जो बिकाऊलाल पहुंचे हैं इनने पार्टी पे कब्जा कर लिया है। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने हमारा भरपूर इस्तेमाल कर लिया है, और वो जो नेता हैं वो समझते हैं कि जनता का क्या मूड है, क्या माहौल है, प्रदेश में क्या माहौल है, उस हिसाब से उनने सभी ने बुद्धिमानी का काम करके कांग्रेस ज्वाइन करी। अभिषेक जी, लेकिन जैसा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि जो भी लोग कांग्रेस या अन्य पार्टियों से बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनको मतलब वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, और वो कहीं ना कहीं धुल जाते हैं उनके पाप, उनका भ्रष्टाचार, वो भ्रष्ट नहीं कहलाते फिर, जिनको पहले बीजेपी भ्रष्ट बोलती रही है। तो क्या कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है कि बीजेपी से जो लोग आते हैं, कांग्रेस जिनको पहले भ्रष्ट बोलती थी, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस ने उन्हें अपना लिया है, तो क्या अब वो साफ हो चुके हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक ही शर्त रखी है कि जो भी नेता कांग्रेस में आएगा, किसी भी पार्टी से हो, सबसे पहले स्थानीय स्तर पे उनकी जो स्थानीय नेता हैं उनसे जानकारी ली जाएगी, उनसे सहमति बनाई जाएगी, उसके बाद पार्टी में लिया जाएगा। रही बात वॉशिंग मशीन की, तो मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के और कई आरोप लगाती है, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे या अन्य पार्टियों के नेताओं पे। फिर वही नेता जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन जाती है और उनको धो के साफ कर लेती है और भाजपा में शामिल करा लेती है। जी, प्रेम व्यास जी, आपका इस पर क्या कहना है कि जैसा कि कांग्रेस में गए हुए हैं आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, और क्या आप इनको कैसे देखते हैं, मतलब कि क्या इससे क्या नुकसान है आपकी पार्टी को? बातों का जवाब देता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो पार्टी, आपकी पार्टी से बिकाऊलाल आए हैं, तो वो बिकाऊलाल पहले हमारे यहाँ आए थे, और फिर वो बिकाऊलाल हमारी रीति नीति के साथ में जब एडजस्ट नहीं हो पाए, हमारे संगठनात्मक रचना के रूप में वह कार्य नहीं कर पाए, तो उनको एक स्वतंत्र माहौल चाहिए था जो कांग्रेस में है। जैसे कांग्रेस का स्वतंत्र माहौल इस चीज को प्रदर्शित करता है कि सुरजेवाला जी खुलकर बोलते हैं कि आम जनता राक्षस है। आपके एक अजीज जी आते हैं, वो प्रदेश में आकर ये कहते हैं कि 2 करोड़ मुस्लिम मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा माहौल किसी नेता को चाहिए, किसी कार्यकर्ता को चाहिए, तो सहज रूप से वो कांग्रेस ज्वाइन करता है, और कांग्रेस ऐसे लोगों का खुलकर सम्मान करती। दूसरी बात, जो इनके नेता है उनके विरोधाभासी बयान आप देखिए। सज्जन सिंह जी वर्मा कहते हैं कि हम विधायक से कम स्तर के निचले कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, तो भैया कोलारस के जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए, जिनको भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट नहीं देना चाहती उनके कार्यों को देखकर, और जो उनका रिपोर्ट कार्ड आया वो बिल्कुल नेगेटिव है, तो उसको देखकर वे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए उन्होंने। तो एक विधायक स्तर के व्यक्ति को आपके नेता मना करने के बाद रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ के भंवर सिंह जी गए हैं मालवा से, वे भी विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो आप पहले ये तय नहीं कर पा रहे कार्यकर्ताओं को रखना चाहते हैं, नेताओं को रखना चाहते हैं। तीसरी चीज है भारतीय जनता पार्टी विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास,
इसके तहत कार्य कर रही है और इसके तहत ही हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं वे कार्य कर रहे हैं। और कुमार विश्वास जी की एक कविता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद अगर वो हमारा हो नहीं पाया तो तेरा हो नहीं सकता। अभिषेक जी, प्रेम जी जैसा कह रहे हैं कि जब वो बीजेपी का नहीं हो पाया तो आपका क्या होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो कांग्रेस में आ रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं। कांग्रेस से जो गए हुए लोग हैं उनको कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल वापस आने से स्पष्ट मना कर दिया है। ये तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, आप भवर सिंह शेखावत जी को लीजिए, वो क्या छोटे मोटे नेता हैं? आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी जी, ये इन्हें क्या आप छोटा नेता समझते हैं? आपकी पार्टी में आप सोचिए किस स्तर पे लोग नाराज हैं आपसे, नेता नाराज हैं आपसे कि वो वर्तमान में विधायक होते हुए इस्तीफा देके पार्टी में आ रहे हैं। और आज भी कांग्रेस में लगभग 11 लोग जो बहुत अपने क्षेत्र के जाने माने हुए लोग हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं, वर्तमान विधायक भी शामिल हैं। और शामिल होने वाले सभी नेता 500, 1000, 1200, 1500 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, भोपाल पहुंच रहे हैं। ये क्या सामान्य बात है? ये क्या छोटी मोटी बात है? उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त है। आप भोपाल में जब भी कोई भाजपा का नेता या अन्य पार्टियों का नेता कांग्रेस ज्वाइन करने आता है तो आप भोपाल का माहौल देखिए। प्रत्येक नेता कम से कम 500 से लेके 1000 गाड़ियां लेके भोपाल आ रहा है। तो क्या उसका वजूद नहीं है? ये तो फिर वो बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। अब जो नेता कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो आपका रिपोर्ट कार्ड उसको गलत बताएगा, जो आपके पास जो जाएगा उसका रिपोर्ट कार्ड सही होगा। जी प्रेम जी, अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है, लगातार आप कई घोषणाएं भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब आप जैसा बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका साथ जैसी चीज में भी उसके बावजूद भी आपके लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं और सारी चीजें अगर जनता को मनाने के लिए भी हैं तो वो आपके नेताओं को मनाने के लिए भी होनी चाहिए ना। देखिए, संगठनिष्ठ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज जैसा भी है उसको खुलकर नहीं बोल पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे, मैं नहीं समझ सकता इनकी पीड़ा को। इन्होंने सज्जन सिंह जी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम विधायक स्तर के लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, और उसके बाद ये उसका बचाव करने की जगह उसका और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो तो 500 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। भैया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के तौर पे निष्क्रिय था वही लोगों को तो हम वो टिकट नहीं दे रहे थे, या उनकी उपयोगिता हम कहीं और मान रहे थे और वो नहीं मान रहे थे कि उनकी उपयोगिता यहाँ है। तो ठीक है, जो लोग हमारे साथ नहीं, तो संगठन के अंडर कार्य नहीं करना चाहते, वे अलग हो जाए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता तो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो भूमिका नेता की भी निभाता, कार्यकर्ता की भी निभाता। तो हमको जो लोग जा रहे हैं उनसे भय नहीं है। इनके तो सरकार बनने के बाद सिटिंग एमएलए इनकी रीति नीति के खिलाफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का माहौल है तब हमारे कुछ जो गद्दार हैं वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके समय तो जो विधायक स्थायित्ववान विधायक थे, जो पार्टी की रीति और नीति के साथ में आपके तालमेल नहीं मिला पा रहे थे, जो आप उनको विकास कार्य नहीं करने दे रहे थे, झूठे वादों को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, वे तो 20-30 लोग उस समय एक आए थे। तो उस समय और अभी का जो तुलनात्मक है, आप खुद कर लीजिए उसकी तुलना। तो जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? 2014 में कांग्रेस से आए थे और पुनः वो कांग्रेस में रवाना हो गए। इसीलिए तो मैंने कहा कि बिकाऊ लोग ही आए थे, बिकाऊ लोग पुनः चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं भी नुकसान नहीं है। 2020 की बात कर रहा हूँ, जो विधायक गण कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं तो उन्हें क्या कहेंगे आप? कांग्रेस में आने वाले तो बिकाऊ हो गए, गद्दार हो गए। आप मेरी बात सुनिए, एक स्थायित्व प्राप्त सरकार में वे महत्वपूर्ण पदों पर, मंत्री और ऐसे पदों पर थे। आज तो चुनाव का माहौल है, पता नहीं है क्या होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली या कांग्रेस की, ये समय अलग है। वो समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और सत्ता में होने के बाद वे असंतुष्ट हुए, तो आप अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो आम जनता को कहां से संतुष्ट कर पाएंगे? प्रश्न तो ये है। देखिए, जनता और नेता दोनों का भाजपा की सरकार से मोह भंग हो चुका है। वरिष्ठ नेता हैं आने वाले और स्थानीय स्तर पर जिनकी स्वीकार्यता है
माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी बोल चुके हैं कि स्थानीय स्तर पर जिनकी स्वीकारता है उन सभी नेताओं का कांग्रेस में स्वागत है। जो कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित है, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। और ये वही नेता है जो जनता का मन भांप चुके हैं, प्रदेश का मन भांप चुके हैं, अपने आसपास का माहौल समझ रहे हैं कि कमलनाथ जी के आगे अब शिवराज सिंह टिक नहीं सकते। कमलनाथ जी की सभी योजनाओं की नकल शिवराज सिंह कर रहे हैं। और इन्हें इन्हें योजनाएं अगर चालू करना थी तो इन्हें अभी आखिरी के 2 महीने में याद क्यों नहीं आई? आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तब से आप क्या कर रहे हैं? सभी योजनाएं आप लागू कर सकते थे। जी प्रेम जी प्रेम जी जवाब देंगे इसका। जब मोदी जी आए थे तब 410 रुपए का सिलेंडर था, आपने 9 साल तो 1100 रुपए का दिया। अब आपको अपनी जमीन खिलकती हुई दिखाई दे रही है तो आपने 200 रुपए कम कर दिए। पीएम मातृवंदन योजना में 44 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई थी। 2014 से प्रारंभ हुआ था। केंद्र सरकार के द्वारा 1600 करोड़ रुपए की राशि सहायता अभी तक दे चुके हैं। दूसरी चीज, लैपटॉप को लेकर आप लोग विवाद जो कर रहे हैं, आप पूरी बात समझ लें या फिर बीच में पहले आप बोल रहे बाद में मैं बोल लूंगा। इस तरह तो डिबेट हो नहीं पाएगी। आम जनता तक जो विषय है वो तो चला जाए। दूसरी चीज है, जो लैपटॉप वाली योजना थी 2009 में 400 से अधिक लैपटॉप भारतीय जनता पार्टी स्टूडेंट्स को वितरित कर चुकी थी। अभी उसमें जैसे जैसे अपडेशन हुए 76,000 से 78,000 लैपटॉप वितरित किए गए। तो योजनाएं पूर्व से चल रही है, उसका क्रियान्वयन जैसे जैसे बजट होता जा रहा है वैसे वैसे आम जनता के हित में करा जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा जो तीर्थ यात्रा योजना है जो आपके द्वारा 15 माह में बंद कर दी गई थी, वे योजनाएं भी पिछले 15 वर्षों से चल रही है। अगर आपको नए दोष के तहत नहीं देखना चाहते तो अलग बात है, दोनों चीजें अलग है। दूसरा मैं एक बहुत छोटी सी बात, अभिषेक जी प्रेम जी को 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आता हूं। प्रेम जी बोलिए। हाँ, जैसे इनको कभी नयन दोष होता है, कभी दिशा का भ्रम होता है। जब जही दिशी भ्रम होई खगेसा सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। तो ये कहते हैं कि दूर पश्चिम दिशा से आज तो सूर्य निकला है। तो ये अब जब धरातल पर उतर कर देखेंगे तो योजनाएं पूर्व से चल रही है। पीएम आवास योजना में 38 लाख अगर घरों का निर्माण हुआ तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, पिछले सतत 10 वर्षों में कार्य चल रहा है। स्वनिधि में ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है तो अभी एक दिन में नहीं किया गया, पूर्व से चल रहा है। दूसरा, उज्ज्वला योजना में 42 लाख कनेक्शन चुनाव के ठीक पूर्व में नहीं दिए गए हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। मनरेगा में 28 करोड़ मानव दिवसों का सर्जन हुआ है तो आज चुनाव के पूर्व में नहीं हुआ है, ये पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। स्वामित्व योजना में 19 लाख पट्टे क्या एक दिन में या एक माह में या एक साल में वितरित किए जा सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को 4000 करोड़ तक अगर पहुंचाया जाता है तो एक दिन में नहीं होता है। तो आप हमारी जो योजना है वो धरातल पर आकर देखें, उसके लाभान्वित लोगों से मिलिए, तब आपको लगेगा कि जो हम यात्राएं निकाल रहे हैं, हम हमारा जो रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष में पेश करना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। जी अभिषेक जी, अब बोलिए। देखिए, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। शिवराज सिंह जी की ये जो झूठ की नीति है, जनता इसको जनता बहुत अच्छे से समझती है। शिवराज सिंह जी नरियल साथ में लेके चलने वाले नेता हैं। एक चौराहे पे एक घोंटड़ा, अगले चौराहे पे अगली घोंटड़ा, और हर जगह नरियल फोड़ते फिरते हैं। लगभग 23,000 ऐसी योजना है जो जमीन पे अभी तक उतरी नहीं है। और इनका जो झूठ है वो जनता इस बार इन्हें पर्याप्त जवाब देगी मेरे ख्याल से। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा नेता स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी, हमारे साथ प्रकाश व्यास जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति के अच्छे खासे जानकार हैं। प्रकाश जी, आपने दोनों को ही सुना, कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता को, और आपका इस पे क्या कहना है? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से गद्दार लोग गए हुए हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर कुछ लोग बीजेपी से हमारे पास आ रहे हैं। ये लगातार चल ही रहा है वैसे भी, जैसे जब से चुनाव नजदीक आया है। इस पे आपकी राय जानेंगे। तैयारी नहीं कर पाते हैं, बहुत से वो तैयारी करते हैं साल भर, वो नर्वस नहीं होते। तो ऐसे पार्टी छोड़ने वाले वो विद्यार्थी हैं जो चुनाव के समय नर्वस हो जाते हैं कि वो अपनी विधायिका बचा पाएंगे या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, या जीत भी गए तो क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो उनके अंदर एक तरह का असंतोष रहता है। और दूसरी राजनीतिक पार्टी हमेशा इस तरह की चुनाव में रणनीति बनाती है कि जो असंतुष्ट हैं वो उनके पास आए। यदि वो जीतते हुए उम्मीदवार हैं
तो उनके लिए एक विधायिका की सीट पक्की हो जाती है। और ये राजनीति का किस्सा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सा भी दल हो, ये हमेशा चुनाव के पहले होता ही है। तो ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। और पिछले 15 साल से चूंकि बीजेपी सरकार रही है, या लगातार 3 सालों से बीच में कांग्रेस का समय आया था, तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी हुआ हमारे सामने है। अब ये लग रहा है कि बीजेपी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को या नेताओं को कि शायद वापस कांग्रेस आ जाए और हमको जो है लॉलीपॉप मिल जाए। जी प्रकाश जी, इसका मतलब क्या ये है कि कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं को लगता है कि कांग्रेस अभी विधानसभा चुनाव के समय ज्यादा मजबूत स्थिति में है? कार्यकर्ताओं को तो नहीं लगता, लेकिन चूंकि जो कुछ भी है वो डिपेंड करता है कि आपने पिछले 4 सालों में कैसा काम किया है और जनता का रुख, हवा का रुख किस तरफ है। तो जनरली जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर जुड़े रहते हैं वो जानते हैं कि जनता क्या देख रही है स्पष्ट रूप से। अभी चुनाव कांटे की टक्कर का है। अब एक तरफा जीत तो कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती इस माहौल में। तो इसलिए जो कार्यकर्ता है वो समझ रहे हैं कि यदि कांग्रेस का चांसेस ज्यादा हैं तो कांग्रेस में जाने में उनको लाभ है। जी 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 प्रकाश जी, तो समय की पाबंदी है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। और जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हमारे असंतुष्ट कार्यकर्ता जो कि हैं उनको गद्दार कह रही है, जो कि चले गए हैं कांग्रेस के पास, और कांग्रेस का कहना है कि ये वो कार्यकर्ता हैं जो उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए हैं। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषक की बात करें तो उनका कहना है कि ऐसा हर चुनाव में होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं पद को लेकर। आने वाले चुनावों में उनको कितना काम मिलेगा या किस तरह से उनको देखा जाएगा। तो इसी के साथ इस डिबेट को आज हम विराम देते हैं और हमारे सभी मेहमानों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। आप सभी का शुक्रिया। तो आज की डिबेट में इतना ही। शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल, हम बताएंगे 90 विधानसभाओं का हाल। सरगुजा से बस्तर और कवर्धा से देवभोग तक हम बताएंगे जीतेगा कौन चुनावी रण। कांग्रेस में चल रहा भूपेश का जलवा, भाजपा में कौन होगा अगला अगुवा। क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा क्षेत्रवाद का असर। क्या है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट। 90 विधानसभाओं की नब्ज टटोलने निकला है टीवी 24। कांग्रेस कह रही इस बार 75 पार, बीजेपी